बेटा भरत, इस शोक का त्याग करो, वर्तमान को भूलकर भविष्य की ओर ध्यान दो बेटा। आर्या सुमन, भरत ने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरे भैया राम, जो कि मुझे 14 वर्ष के लिए छोड़कर चले गए, और पिताजी हमेशा के लिए बस अब भरत और सहन नहीं कर सकता। मैं आज ही अपने भैया राम के पास वन में जाऊंगा। मैं आज ही अपने भैया के पास जाऊंगा। अगर जाना ही है तो हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ हाँ, हम साथ चलेंगे। माते, माते, मैं भैया राम के पास जा रहा हूँ। मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ राम के दर्शन करूंगी। माँ, मैं दर्शनों के लिए नहीं, मैं कुछ भी हो जाए, भरत अपने भैया को अयोध्या वापस लेकर ही आएगा। माते,
सच? हाँ माँ, हाँ मैं उनके बिना नहीं रह सकता। या तो मुझे मृत्यु आ जाए या फिर भैया राम अयोध्या नगरी वापस लौट आए। बातें अगर आपकी इच्छा हो तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चले, क्योंकि राम भैया आपकी बात नहीं करेंगे। माते उन्हें लाएंगी ना अयोध्या नगरी में। आप मुझसे प्यार करती है ना, चलेगी ना? मैंने देखा भैया पूरी सेना से निकाल उनके साथ माता पर चला, माता के चरण आवाज से लग गया, परंतु सबके चेहरे बड़े मलिन थे। मुझे तो कुछ अनिष्ट लग रहा है, पता नहीं मेरा भाई हाल में थोड़ा पता नहीं किस हाल में होगा। राजभोग भोग रहा होगा और किस हाल में होना। लक्ष्मण, यूं बिना विचारे कुछ नहीं कहा जाता। भरत जी माता के कई का अनुसरण करे, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? क्यों नहीं हो सकता भैया? जैसी कुटिल माता वैसा ही कुटिल पुत्र। लक्ष्मण, चुप रहो, ऐसी बातें शोभा नहीं देती। क्यों भैया? आपकी इसी साधुता के कारण तो हाथ में आया हुआ राज्य चला गया। अगर आप मुझे आज्ञा देते तो मैं अयोध्या की सेना। बस भैया, अब आगे और बातें मत कीजिए, मैंने लकड़ियां काट कर लानी। अच्छा भैया। मुझे माता कौशल्या की बहुत याद आ रही है। जब से मुझे उनकी सफल बात न जाने वो किस हाल में। भैया भैया, वो आ गया भैया, वो युद्ध करने के लिए आ रहा है। जल्दी से शस्त्र उठा लीजिए भैया, वो युद्ध के लिए आ रहा है। लक्ष्मण, क्या हुआ? भैया भरत आ गया। मैंने अभी अयोध्या की चतुरांगिनी देखी है भैया।
भैया उदासीनता मत कीजिए, जल्दी से शस्त्र उठा लीजिए, युद्ध का समय आ गया भैया। यदि ये रघुकुल की ही चतुरागनी है तो मुझे भय किस बात का? भैया ऐसी उदासीनता दिखाना अच्छा नहीं है, जल्दी कीजिए, कहीं आपकी इस उदासीनता के कारण हमारी मृत्यु आवश्यक न हो जाए। लक्ष्मण, तो बिना विचारे कुछ नहीं कहा जाता। मैं तो समझता हूँ कि वह किसी दूसरे मंतव्य से यहाँ आ रहा है। अगर भैया आज भरत युद्ध के लिए आया है तो स्वयं मैंने कहा ना, वह किसी दूसरे मंतव्य से यहाँ आ रहा है। मेरा भाई भरत। नहीं भैया, हाँ भैया भरत, उठो भरत। भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे ज्ञात न था कि आप भी मुझे यूं विसार देंगे। मेरे इतने से दोष पर कि मैंने कैकई के गर्भ से जन्म लिया है, आपने मुझे क्यों विसार दिया भैया? क्यों आपने मेरी दुष्ट माँ की बात मानी? क्यों आपने अपने भरत पर अविश्वास किया? क्यों भैया? क्यों आपने अपने भरत को इतना हीन समझा? मुझे कौन से पाप का दंड दे रहे हैं प्रभु? चलिए प्रभु, अयोध्या लौट चलिए, चलकर संभालिए अपनी अयोध्या नगरी को, संभालिए अपने अयोध्या वासियों को, जो आपके पीछे अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं। आत्महीन शरीर से कोई भी स्नेह नहीं करता भैया। जहां आप नहीं वहां कोई नहीं रहना चाहता। लौट चलिए। शांत भरत, शांत। ये ना तो किसी के पाप की सजा है और ना ही किसी के पुण्य का प्रसाद। ये तो हरी इच्छा है, जिसका कारण भले ही कोई हो, किंतु होता वही है जो विधि का विधान है। पहले ये तो बताओ, पिताजी तो कुशल से है? पिताजी इधर आप कौन आए भैया?
और उधर उन्होंने ये संसार को त्याग दिया। दुख कभी अकेले नहीं आता। पिताजी, आपके सुख मान मर्यादा के लिए, आपका वचन पालन करने के लिए हमने सब कुछ किया, फिर भी आपको हमें क्या प्रिय लगे कि हमें छोड़कर चले गए। हे विधाता, और क्या क्या लिखा है हमारे भाग्य में। क्या सभी दुख क्लेश राम के लिए ही बनाए हैं तुमने। अब पिताजी तो वापस नहीं आ सकते, किंतु आप तो लौट सकते हैं ना भैया। नहीं भरत, यह तुम क्या कह रहे हो? क्या रघुकुल में प्राण रहते किसी ने वचन भंग किया है? भाई, तुम नीति निपुण हो, वीर शत्रुघ्न तुम्हारे साथ है, अन्य गुरु जी जैसे कुछ निर्देशों के होते हुए मुझे किसी भी अनिष्ट की आशंका नहीं। तुम बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों? प्रणाम भैया। आज आप सब मुझे ही दंडित करना चाहते हो? हे प्रभु, ये कैसा समय आ गया है। देख, तेरे भरत की ओर से कोई नहीं बोल रहा, मेरे हृदय व्यथा को कोई नहीं सहलाता। मेरे मन में कितनी पीड़ा है, मैं किसे सुनाऊं भैया, किसे दिखाऊं? भावुक मत बनो। यदि तुम मुझसे स्नेह करते हो, मुझ में आस्था रखते हो, तो अयोध्या लौट जाओ। जैसे पिताजी की आज्ञा से मैं वन आया, वैसे ही मेरे कहने पर तुम राज्य संभालो। इसी में हम सबका भला है। अब अंधेरा काफी हो चला है, हम सब लोगों को विश्राम करना चाहिए। बाकी की बातें कल की सभा में की जाएगी। आपने ठीक कहा मुनिवर। चलो भरत, विश्राम करो। की प्रतिक्रिया देखकर डर सा गया हूँ। अब आपको ही मेरी सहायता करनी होगी माते। आप भैया राम को आज्ञा दीजिए और कहिए कि भरत जैसा कहता है वो वैसा ही करे। यदि आप सचमुच भरत को अपना पुत्र मानती हैं तो कल सुबह की सभा में आपको ये बात कहनी होगी। अगर राम भी मुझे यही कहे तो फिर मैं किसका साथ दूंगी? तो ठीक है माते, आप उसका साथ दें जिसकी बात आपको ज्यादा अच्छी लगे, न्याय संगत लगे। बात अच्छे लगने की नहीं है, न्याय संगत की नहीं है। मुझे शब्दों के जाल में मत उलझाओ माते। मुझे एक बात का निर्णय बताइए आप कि आज की सभा में मैंने जो कुछ भी कहा, क्या वो न्याय संगत नहीं था? मैंने जो भी बात सभा में कही, क्या उसमें कहीं भी भरत का कोई दोष था? नहीं पुत्र, वो तो तुम्हारे लिए, राम के लिए तुम्हारा प्रेम था। तो फिर आप भैया राम से क्यों नहीं कहती, क्यों नहीं पूछती कि वो भरत के प्रेम को क्यों नहीं पहचानते? पुत्र, क्या मैं राम
कि वो अपना धर्म छोड़ दे। सत्य की पहचान एक ज्ञानी को होती है और राम एक सच्चा ज्ञानी है, इसलिए वही ठीक है जो राम कहता है। अर्थात इस समय आप भी मेरा साथ नहीं देंगी, आप भी राम भैया का ही साथ दे रही हैं। मैं किसी का साथ नहीं दे रही। तुम दोनों भाइयों में से जो भी जीते मुझे प्रसन्नता होगी। झूठ कह रही हैं। यदि राम भैया जीत गए और 14 वर्ष के लिए वन में ही रहने लगे तो बताइए क्या आपको प्रसन्नता होगी? माँ, अपने हृदय पर रात रखकर कहो कि तुम नहीं चाहती कि राम भैया, लक्ष्मण और सीता भाभी अयोध्या लौट आए। चाहती हूँ। अगर राम को अयोध्या वापस लाने के लिए मुझे अपने प्राण देने पड़े तो मैं वो भी दे दूंगी। नहीं माते, अगर आप उन्हें आज्ञा भी देंगी कि कोई भी तरह किए बिना तुमको अयोध्या आना होगा तो उनको आपका कहना मानना पड़ेगा। मैं जानती हूँ पुत्र। अगर आप सब कुछ जानती हैं तो फिर शीघ्रता उन्हें ये आज्ञा क्यों नहीं देती? पुत्र, मैं तुम दोनों भाइयों से ही बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती कि मैं राम से ये कह दूं कि वो अपने पिताजी को दिया हुआ वचन तोड़ दे। माँ कभी भी स्वार्थी नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। माँ, मुझे बुलवा दिया होता। बेटा, तुम मुझे दंड भी नहीं देते और दोषी भी नहीं मानते। मैं तो आपको दोषी मानता ही नहीं। तो क्या मानते हो? अपनी माँ। अगर तुम मुझे अपनी माँ मानते हो तो माँ की आज्ञा का पालन करो। लौट चलो मेरे साथ अयोध्या। मैया अपने पुत्र से ममता का मोह मांगने आई है। माता जी, यदि आपकी ममता का यही मोह है जिसे मैं अपना धर्म मानता हूँ कि उसे ठुकरा दूं, आप जिस रघुकुल की शोभा है उसकी कृति को, पिता के मान को भंग करके कलंक लगा दूं, तो कहिए मुझे आपके चरणों की सौगंध है, मैं इसी समय आपके साथ अयोध्या लौट चलूंगा। परंतु फिर मेरा जीवन युद्ध से भागे किसी कार के भांति तिरस्कारपूर्ण शाप बनकर रह जाएगा। नहीं, नहीं राम, ऐसा मत कहो। लौट चलो मेरे साथ अयोध्या। नहीं। माँ, माँ। प्रणाम मुनिवर। जैसा कि आप जानते हैं, अयोध्या का राज परिवार एक चरम संकट में फंस गया। ऐसे समय पर आपका आगमन सर्वथा मंगल सूचक है। आपके आने से हम सब का धैर्य बन गया है, इसलिए आप अपने ज्ञान से हम सबका मार्गदर्शन कीजिए। महाराज, एक और राम की मर्यादा तो दूसरी ओर भरत का प्रेम, इन दोनों में किसकी जीत होगी? महाराज, इस समय आप दोनों परिवारों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम सब ने निर्णय लिया है कि आप जो भी निर्णय लेंगे
हम सब उस निर्णय का पालन करेंगे। मैं तो एक तुच्छ सा जीव हूं। एक तरफ धर्म और मर्यादा की सीमा है, तो दूसरी तरफ प्रेम की परिसीमा है। मैं तो इस परिस्थिति में अपने आप को हताशा महसूस करता हूं, परंतु इस परिस्थिति में जो मेरा कर्तव्य है, उसको देखते हुए मैं भगवान शिव के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि वो जो भी चाहते हैं वैसे ही मुझे प्रेरणा दें। राम, तुम अपने धर्म पर दृढ़, इसलिए आज सभी देवता भी तुम्हें नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहे थे। धर्म धरती पे सबसे बड़ी शक्ति है। धर्म के आश्रय ही ये धरती खड़ी है। ये लोग बंधे हुए हैं, लेकिन खुद धर्म से भी बढ़कर प्रेम, प्रेम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। प्रेम के आगे तो विधाता भी विवश है, और विधाता भी अपने निर्णय तक बदलने को विवश हो जाता है। और जब प्रेम में भक्ति आ जाए तो वो तो और भी बड़ी शक्ति। इसलिए आज भारत का पलड़ा हावी है, लेकिन प्रेम निश्चल और निस्वार्थ होना चाहिए, और आपका प्रेमी आपसे जो भी आशा रखता है उसे देने के लिए आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए। तुम बताओ, तुम अपने प्रेमी आपके लिए क्या दे सकते? महाराज, प्राणों से बढ़कर कोई वस्तु नहीं होती। मैं अपने भैया राम के लिए अपने प्राण दे सकता हूं। प्राण देना तो बहुत सरल सी बात है, लेकिन प्रेम में अगर अपने प्रेमी के लिए जीना पड़े तो यह बहुत मुश्किल होता है। अपने प्रभु राम के चरणों में बैठकर उनकी आज्ञा सुनो। वो तुम्हें जो भी कहेंगे उसका पालन करना तुम्हारे लिए भक्ति के समान है। महाराज, आज आपने मेरी आंखों से स्वार्थ के सभी पर्दे हटा दिए। आज तक मैं केवल अपने कर्तव्य की कीर्ति के बारे में ही सोचता था। आज आपने मुझे जिताकर मुझे ज्ञान दिया है। प्रभु, अपने सेवक को बताइए, आज्ञा दीजिए कि उसे क्या करना है। नहीं महाराज, जीता हुआ व्यक्ति नीचे नहीं बैठता। मैं तुम्हारे प्यार के आगे आ गया, परंतु हमें पिताजी की आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। मैं 14 वर्ष के बाद वापस आऊंगा, तब तक तुम राज्य संभालोगे। प्रभु, मैं तो बहुत ही अबोध सा बालक हूँ। मुझसे राज सिंहासन नहीं संभाल होगा।